आज मैं आपके साथ गर्मियों के बहुत ही खास लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये लड्डू हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गर्मियों में ठंडक देंगे ये लड्डू। कैसी भी थकान, कमजोरी, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, हड्डियों का कमज़ोर होना जैसी बहुत सारी बीमारियों से दूर रखेंगे ये लड्डू आपको। बस एक लड्डू आप रोज़ खाइए और इनका जादू देखिए। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं समर स्पेशल लड्डू। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें गैस पर रखना है एक मोटे तले की कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे एक बड़े चम्मच घी। शुद्ध देसी घी में बनाएंगे ये लड्डुओं को। घी थोड़ा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे मखाना यानी कि लोटस सीड्स। मखाने हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मखाना प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, थकान कमजोरी को दूर करता है। इससे आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, हड्डियां मजबूत होती है। बहुत फ़ायदेमंद होता है मखाना। तो बस इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए हमें भून लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर नहीं भूनेंगे, बहुत जल्दी से भुन जाता है। बस हमें इसे इस तरह से भूनना है कि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। मखानों का कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। मखाने अच्छी तरह से भून चुके हैं तो इन्हें निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में 1 चम्मच घी हम और डालेंगे और घी थोड़ा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे ये हमने काजू और बादाम लिए हैं लगभग 1 कटोरी। बहुत ज़्यादा इनकी क्वांटिटी नहीं रखनी है आपको क्योंकि काजू और बादाम गर्म होते हैं, इनकी तासीर गर्म होती है और हम गर्मियों वाले लड्डू बना रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। बस लड्डू का टेस्ट बढ़ाने के लिए ही हमने इसमें काजू और बादाम लिए हैं। साथ में हम इसमें डालेंगे ये हमने खरबूजे के बीज लिए हैं यानी कि मस्क मेलन सीड्स। खरबूजे के बीज की तासीर ठंडी होती है इसलिए ये आपको गर्मियों में लू से बचाएगा, ठंडक रखेगा आपके शरीर में। साथ ही इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है इसलिए ये थकान कमजोरी को भी दूर करता है। तीनों ही चीज़ों को हमें भून लेना है लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल्दी से लाल हो जाएंगे। इस तरह से भून लेने से इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है जिससे लड्डू को आप काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं और लड्डू का टेस्ट भी अच्छा आता है। देखिए चलाते हुए हमने भून लिया है तो अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा घी बचा हुआ है तो हम इसमें डालेंगे खसखस। खसखस की तासीर भी ठंडी होती है और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, थायमीन होता है और इसमें स्पेशली कैल्शियम में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो भरपूर मात्रा में होता है जो कि बहुत ही कम वेजिटेरियन चीज़ों में होता है। इसलिए आपको खसखस को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए गर्मियों के दिनों में। इसे भी लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है। इसे भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जैसे ही इससे चटकने की आवाज़ आने लगे समझिए भून चुका है। तो देखिए हमने खसखस को भी भून लिया है तो बस इसे भी निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे ये हमने नारियल का बुरादा लिया है। बुरादा नहीं है, कद्दूकस किया हुआ नारियल है, इसे डाल लेते हैं। नारियल की तासीर भी ठंडी होती है इसलिए इसे गर्मियों में ज़रूर खाना चाहिए और ये हमारे शरीर में ठंडक देता है और बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। बस इस तरह से चलाते हुए इसे भी भून लेना है। भूनने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है, मतलब कि लड्डू का टेस्ट अच्छा आता है। बस 3 से 4 मिनट के लिए इसे इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे भी भूनने में। देखिए नारियल का बुरादा भी हमने भून लिया है, इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो बस अब इसे भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए हमने लिए हैं भुने हुए चने। ये वज़न में देखें तो लगभग 200 ग्राम भुने हुए चने हैं। भुने हुए चने हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनकी तासीर ठंडी होती है इसलिए पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गर्मियों में आपको ठंडक देते हैं। भुने हुए चने में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, खून की कमी को दूर करता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है भुने हुए चने। कमर दर्द, जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं ये। तो हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे और सारे भुने हुए चने इसमें डाल लेना है और हमें इसका एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। थोड़ा दरदरा रहे तो कोई बात नहीं। देखिए हमने इस तरह से इन्हें ग्राइंड कर लिया है, इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम मिक्सी के जार में हम डालेंगे ये जो हमने मखाने भून कर रखे थे। साथ ही में ये काजू, बादाम और खरबूजे के बीज भी डाल लेंगे।
खसखस भी डाल लेंगे और जो हमने कद्दूकस किए हुए नारियल को भी भुना था इसे भी डाल लेते हैं। और सारी चीज़ों को हमें ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है। दरदरा सा ही पीसेंगे, एकदम फाइन नहीं पीसना है। तो देखिए हमने सारी ही चीज़ों को ग्राइंड कर लिया। इस तरह से दरदरा ग्राइंड किया है। कुछ टुकड़े रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब यहाँ देखिए हमने गैस पर फिर से वही कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच घी। घी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, रख सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है, कम या ज़्यादा। चाहे तो सारी चीज़ों को आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं या फिर घी में भून सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, जैसे भी आपको खाना है। घी गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने भुने हुए चने को ग्राइंड करके रखा था ना, इसे डाल लेते हैं। और इसे हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे क्योंकि चने ऑलरेडी भुने हुए हैं। तो बस थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए इसे भून लेते हैं। इकट्ठे से हमें इसमें घी नहीं डालना है, पहले इसे भून लेना है। ये हमें थोड़ा सूखा सूखा सा, रूखा रूखा सा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे और बस 3 से 4 मिनट के लिए इसे भून लेते हैं। देखिए हमने चने के आटा को अच्छी तरह से भून लिया है। लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे हम सेम बर्तन में निकाल लेते हैं जिसमें हमने बाकी की सारी चीज़ें निकाला है। अब गैस पर इस कढ़ाई को फिर से चढ़ाना है। फिर से हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे ये हमने गेहूँ का आटा लिया है। इसे डालकर भी हमें भूनना है। लगभग 14 से 15 मिनट लगेंगे आपको आटे को भूनने में, क्योंकि हमें इसे लो फ्लेम पर भूनना है। आटा जितना अच्छा भूनेंगे लड्डू का टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा और आटे में कच्चापन ना रहे, इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पर भूनना है। अगर आटा कच्चा रह जाएगा तो ये पेट के लिए भी अच्छा नहीं होगा और लड्डू का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। देखिए गेहूं के आटे को हमने लगभग 14 से 15 मिनट के लिए भूना है। आटा अच्छी तरह से भून चुका है, बहुत अच्छी सी इससे खुशबू आने लगी है। तो बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ देखिए जिस बर्तन में हमने सारी चीज़ें निकाली है, सारी चीज़ों को पीस कर निकाला है, इसमें हम डालेंगे ये हमने सौंठ, लौंग और इलायची को पीस कर इसका पाउडर बना कर लिया है। इसे डाल लेते हैं और सारी चीज़ों के साथ इसे एक बार मिला लेते हैं। बहुत अच्छी सी खुशबू आती है सौंठ, लौंग, इलायची के पाउडर से और टेस्ट भी लड्डू का अच्छा आता है। देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया। गेहूं का भुना हुआ आटा भी थोड़ा ठंडा हो चुका है तो इसे भी सेम बर्तन में डाल लेते हैं और सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए हमने सारी ही चीज़ों को मिला लिया तो ये हमारा लड्डू का मिक्सचर तैयार हो चुका है। सारी ही चीज़ें हमने अच्छी तरह से भून कर पीस कर ले ली है। अब इन लड्डुओं को आप चाहे तो गुड़ के पाक से भी बांध सकते हैं, गुड़ की चाशनी बनाकर इन लड्डुओं को बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इन्हें घी से भी बना सकते हैं। इसमें घी मेल्ट करके डाल लीजिए और जैसे हम सत्तू वाले लड्डू बनाते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम गर्मी वाले लड्डू बना रहे हैं इसलिए हम इसे मिश्री से बनाएंगे। यहाँ देखिए हमने मिश्री लिया है, मिश्री को पाउडर बनाकर ले लिया है। इस तरह से होती है ना जो ये मोटी वाली मिश्री, ये मिश्री लिया हमने धागे वाली मिश्री। इसकी तासीर ठंडी होती है इसलिए ये आपको गर्मी और लू से बचाती है। हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है मिश्री। गर्मियों में इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए, इसलिए हमने मिश्री लिया है। नॉर्मल जो शुगर होती है वो नहीं लिया है, इसका पाउडर बनाकर ले लिया है। तो चलिए अब इसकी चाशनी बना लेते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें ये पाउडर डाल लेंगे मिश्री वाला। अब हम इसमें डालेंगे पानी। हमने आधा कप इसमें पानी डाला है और अब हमें इसकी चाशनी बनाना है। हमें चाशनी 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इसमें हल्का चिपचिपापन आ जाए इतना ही हमें इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा देर तक उबाल कर पकाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए चाशनी में अच्छा उबाल आ चुका है तो बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। बस ये थोड़ी चिपचिपी हो जाए इतना ही पकाएंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, तार नहीं बनने देना है इसमें। देखिए हमने उबाल आने के बाद इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाया है। चाशनी अब पहले की अपेक्षा गाढ़ी हो चुकी है, इसमें चिपचिपापन भी आ गया है तो बहुत ज़्यादा अब इसे नहीं पकाएंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब इसे डाल लेंगे फटाफट से इस मिक्सचर में जो हमने बनाकर तैयार किया था। इसे मिला लेना है। पहले हम इसे इस तरह से झारे से मिला लेते हैं। एक ही बार में आपको पूरी चाशनी नहीं डालनी है, हमने 2 बार इसे डाला है। पहले एक बार डालकर मिला लेंगे। हमें मिक्सचर थोड़ा रूखा रूखा सा लग रहा है तो बाकी की बची हुई चाशनी भी इसमें डाल लेंगे। अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ों को मिला भी लिया है। तो चलिए अब इसके फटाफट से लड्डू बांध देते हैं।
बस इस मिक्सचर को हाथों में लेना है और इस तरह से गोल गोल शेप देते हुए इसके लड्डू बांध लेना है। तो देखिए हमने लड्डू बनाकर तैयार कर लिया। देखिए कितना अच्छा लड्डू बना है। बाकी के लड्डू भी इसी तरह से बांध लेंगे। अगर आपको मिक्सचर सूखा लगे तो आप इसे थोड़ी देर के लिए गैस पर रख दीजिए। थोड़ा सा इसे गर्म करेंगे तो फिर से आपके लड्डू अच्छी तरह से बंध जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लड्डू बांधने में। तो लीजिए हमने सारे लड्डू बांध कर तैयार कर लिए। ये हमारे गर्मियों में ठंडक देने वाले स्पेशल लड्डू बनकर तैयार है। बस आप एक लड्डू रोज़ खाइए। 2 से 3 महीने तक अगर आप कंटिन्यू इन लड्डुओं को खाते हैं तो आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, खून की कमी, थकान, कमजोरी, बहुत सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। तो ट्राई ज़रूर करिएगा समर स्पेशल लड्डू की इस रेसिपी को। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।